गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जो है किस देश को जाना जाता है? तो घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। सिलोन, सिलोन को जो है नया नाम श्रीलंका है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है। और पहला पूछे कि विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखा यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरता है? तो यह भी अफ्रीका महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, महान कवि दाते का संबंध किस देश से है? महान कवि दाते का संबंध जो है किस देश से है? तो दाते का संबंध जो है इटली देश से है। पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत जो है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दाते को ही पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। एक दाते के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी जो है दाते के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। इसी पुस्तक में स्वर्ग और नरक के बारे में चर्चा किया गया है। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 वर्षों तक यह युद्ध चला था। ये 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था, किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो बनारस में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो बनारस में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। यह भी 1905 में ही किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? तो 1905 में ही। और 1905 में ही कांग्रेस का अधिवेशन जो बनारस में हुआ था, उसका अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और जो कांग्रेस का जो स्थापना संस्थापक जो थे वह एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और एओ ह्यूम के द्वारा ही 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना किया गया था। उस समय कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था, तो उस समय पूछा जाता है कि वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय जो थे डफरिन थे। डफरिन को ही कहा जाता है कांग्रेस। पूछा जाता है कि कांग्रेस किसके दिमाग का उपज है? तो उसका जो आंसर होता है डफरिन का। कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग का उपज है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? समाजवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है समाजवाद का नाश हो, यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। और भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 जून 1931 को फांसी दिया गया था। 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था और 23 जून 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था यह बांगा गांव में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भगत सिंह का जो गांव का नाम क्या है? तो बांगा नाम है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? तो 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में 3 मई 1939 को कलकत्ता में 3 मई 1939 को कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। कुछ 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि 1945 को हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
संकोच नदी जो है किन दो राज्य के बीच सीमा बनाता है? संकोच नदी जो है किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाता है? तो यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। संकोच नदी जो है असम और एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत में प्रवेश करता है? तो यांगयाप दर्रा से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी का कुल लंबाई जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी का कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अब यही गंगा का बात किया जाए, गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चितरंजन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। चितरंजन रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने का जो है स्थापना कब हुआ था? चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में है, रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। तो पूछा गया कि इस कारखाने का स्थापना कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को चितरंजन रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है, उसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, कौन कौन है बताना है। तो महाराष्ट्र का दो राजधानी है, एक नागपुर है, एक मुंबई है। और जबकि हिमाचल प्रदेश का दो राजधानी है, एक शिमला है, दूसरा धर्मशाला है। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, महाराष्ट्र का एक नागपुर है, दूसरा मुंबई है, जबकि हिमाचल प्रदेश का एक शिमला है, एक धर्मशाला है। गांधीवादी योजना किसके द्वारा बनाया गया था? गांधीवादी योजना जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह गांधीवादी योजना जो बनाए थे यह श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। श्रीमन नारायण अग्रवाल जो है गांधीवादी आंदोलन को बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रकाशित किया था? प्रकाशित हुआ था, नहीं किया था। तो कब प्रकाशित किया था? तो 1950 में। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को कब प्रकाशित किया था? तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान लागू किया था। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया था? तो 2001 ईस्वी में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी जो है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यह प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था। तो किसने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता और समानता का चर्चा है? प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता और समानता का चर्चा है? तो तीन प्रकार का न्याय है। कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है, तीन प्रकार का न्याय है। कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार का समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का समानता। 2 प्रकार का
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का चर्चा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 प्रकार का न्याय का चर्चा है। कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा है? तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार के समानता का चर्चा है? तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यही अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग और गति ऊर्जा में संबंध होता है। संवेग और गति ऊर्जा में क्या संबंध होता है? इसका संबंध जो होता है p²/2m होता है, p²/2m होता है। अगला क्वेश्चन है लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला रंग बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए केंद्रक के अलावा और किस में पाया जाता है? डीएनए जो है केंद्रक के अलावा और किस में पाया जाता है? तो डीएनए जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान का जो उपनाम है। फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। नेशनल कांग्रेस फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव हैं और यह जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग जो है तृतीय सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग जो है तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। तृतीय सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है। पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव के साथ उच्चतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था और यह जो है 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में विकसित हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में विकसित हुआ है। बसा को पचाने में लाइपेज सहायता होता है। बसा को पचाने में लाइपेज सहायक होता है। अंडाशय जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। अंडाशय जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। देशांतरीय याम्योत्तर है। देशांतरीय याम्योत्तर जो है मुख्य याम्योत्तर से किसी स्थान के कोणीय दूरी को जो है देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? तो देशांतरीय यामयोत्तर कहा जाता है। नेपा नगर का संबंध जो है पेपर मिल से है। नेपा नगर का संबंध पेपर मिल से है और यह नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है और श्वेत क्रांति की जो स्थापना हुआ था 1970 में हुआ था और इसके जो जनक हैं ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। भारत में आर्थिक असमानता अमीरी गरीबी भिन्नता द्वारा दर्शाया जाता है। भारत में आर्थिक असमानता जो है अमीरी गरीबी विभिन्नता द्वारा दर्शाया जाता है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। शेयर कीमतों में बुलियन ट्रेंड्स
को अपराइजिंग ट्रेड कहा जाता है। शेयर कीमतों में बुलियन ट्रेंड को जो है अपराइजिंग ट्रेंड कहा जाता है। अगला है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो है किस चीज का बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का जो है ब्लूप्रिंट समझा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान पूछे तो जन गण मन है। एक्स किरणों के जो तरंग दैर्घ्य है, एक्स किरण का जो तरंग दैर्घ्य है 10 के पावर 10 मीटर, 10 के पावर 10 मीटर से 10 के पावर 8 मीटर तक है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। यह 10 के पावर -10 से है 10 के पावर -8 तक। 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक है। अगला है स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होता है 1.2 से 1.7 होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 1.2 से 1.7 होता है। एक कुलाम जो होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पावर ये 18 जो है 10 के पावर है बराबर होता है। जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा था। जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा था। आरबीआई भारत का केंद्रीकृत बैंक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय जो है विशाखापत्तनम में है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में है। 1 मेगावाट जो है 10 लाख वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो है 10 लाख वाट के बराबर होता है। गर्म करने पर बिटुमिन जो एक कोयला का प्रकार है, गर्म करने पर बिटुमिन जो एक कोयला का प्रकार है कोमलता प्राप्त करता है। गर्म करने पर बिटुमिन जो एक कोयला का प्रकार है क्या करता है? तो कोमलता प्राप्त कर लेता है। शब्द तृतीय विश्व का प्रयोग, शब्द जो है तृतीय विश्व का प्रयोग उन देशों के लिए प्रयुक्त होता है जो अर्ध विकसित या विकासशील हैं। अगला है निर्वाचन अधिकारी यानी निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति द्वारा चयनित किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग को कौन चयनित करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चयनित किया जाता है निर्वाचन आयोग को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, कम समय में आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।